नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द सिक्स्थ हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सिक्स हाउस को किस प्रकार से समझें, आज इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो जन्मपत्री है उसे खोल करके आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ होंगी। उनमें से किसी एक जन्म कुंडली पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में यहाँ पर लग्न या ASC असेंडेंट लिखा होगा। कुछ कुंडलियों में लग्न में शॉर्ट करके ले लिख देते हैं, इस प्रकार से लिखा होगा। और यहाँ से राशि कोई सी भी हो सकती है, यहाँ पर अंक कोई सा भी हो सकता है। यहाँ से आप काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6। इसे सिक्स हाउस कहते हैं या छठा भाव कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो आज हम इस भाव के विषय में चर्चा करेंगे कि ये भाव हमें किन किन चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। देखिए, जो जातक है, जातक शब्द वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिस व्यक्ति की वह कुंडली है, वह मेल है या फीमेल है, उसके लिए जातक शब्द प्रयोग किया जाता था। तो जातक शब्द इसीलिए प्रयोग किया गया है। जो जातक है उसके सिक्स हाउस बताता है कि जातक किस प्रकार के रोगों से ग्रसित होगा, उसे किस प्रकार के रोग होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ जातक के ऊपर किस प्रकार के ऋण होंगे या नहीं होंगे, जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या उसे कोई बीमारी होगी, कोई रोग उसे भविष्य में या जब उसका जन्म हुआ है तब उसे कोई रोग परेशान कर सकता है। अगर कर सकता है तो उसका उपाय भी फिर सिक्स हाउस ही बताएगा कि क्या उपाय किया जाए जिससे कि जातक का स्वास्थ्य सही रह सके। इसके साथ साथ सिक्स हाउस बताता है कि जातक के शत्रु किस प्रकार के होंगे, जातक के शत्रु कौन कौन लोग होंगे, इन सब विषय की जानकारी सिक्स हाउस देता है। इसके साथ साथ सिक्स हाउस बताता है कि जातक के छोटे भाई बहनों का घर कैसा होगा, उनके घर के विषय की जानकारी भी, क्या उनका घर बड़ा होगा, क्या उनका घर छोटा होगा, किस प्रकार का घर उनका होगा, इसकी जानकारी भी सिक्स हाउस देता है। इसके साथ साथ जो सिक्स हाउस है ये बताता है कि जातक अगर मेल है तो उसके राइट लेग में, और यदि जातक फीमेल है तो उसके लेफ़्ट लेग की क्या पोजीशन होगी। देखिए, यहाँ तक हमने थाई की पोजीशन समझी। थाई के नीचे का जो हिस्सा होता है उसके विषय में सिक्स हाउस बताएगा कि जातक का, जो जातक है उसका पैर कैसा होगा, उसके पैर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, उसका पैर का स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा, उसकी चाल इत्यादि के विषय में सिक्स हाउस बताएगा। इसके साथ साथ जो सिक्स हाउस है वह छोटे जानवरों के विषय में भी बताता है कि जातक को छोटे जानवर, छोटे पेड़ पौधे पालने का शौक़ होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई प्लेनेट आता है, शुभ प्लेनेट आता है, तो जातक अच्छे सौम्य पेड़ पौधे लगाने का, बागवानी करने का, खेती इत्यादि करने का व्यवसाय करेगा, कार्य करेगा, उससे लाभ प्राप्त करेगा और छोटे जीव जंतुओं की सेवा करेगा, उन्हें उनकी सेवा के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। छोटे जानवर यहाँ पर जो बताए गए हैं वे गाय, बकरी, गधा, घोड़ा, इस प्रकार के जानवर, यहाँ पर कुत्ता, इस प्रकार के जानवरों को सिक्स हाउस के अंदर लिया गया है। उनके विषय में अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो सिक्स हाउस के विषय में सिक्स हाउस इस चीज़ की जानकारी प्रदान करता है। और देखिए, जो ये हाउस है, ये हाउस हमारे धन का भी बनता है। धन का कैसे बनता है? जो भी हम धन जीवन में प्राप्त करते हैं वो धन हमें हमारे भाग्य के माध्यम से प्राप्त हुआ जो धन होता है। अगर हम अपने भाग्य स्थान को देखें, भाग्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये जो हो गया ये हमारा कर्म क्षेत्र हो गया।
जब हमारा कर्म क्षेत्र एक्टिवेट हो जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली धन प्राप्ति के योग प्राप्त होने लगेंगे। इसके साथ साथ जो 6 हाउस है वह लोन इत्यादि के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है कि जातक को कोई लोन वगैरह भी प्राप्त अगर वह करना चाहता है तो क्या वह उस लोन को प्राप्त कर पाएगा। जातक किस प्रकार के से धन का एकत्रित करेगा, संचय करेगा, उसके मित्रों के माध्यम से उसे कभी धन का लाभ प्राप्त होगा या नहीं होगा, इन सब बातों की जानकारी 6 हाउस देता है। इसके साथ साथ 6 हाउस जातक के मामा और मौसी के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है कि जातक के मामा और मौसी किस प्रकार के होंगे, उनकी नेचर क्या होगी, क्या वे अच्छे नेचर के होंगे, अच्छे प्रकार से होंगे, स्वस्थ होंगे या अस्वस्थ होंगे, इस विषय की जानकारी भी 6 हाउस प्रदान करता है। इसके साथ साथ यदि यहाँ पर भावात भावम का सिद्धांत लगाते हैं तो इस 6 हाउस से 6 हाउस 1 2 3 4 5 6 6 हाउस से 6 हाउस भी इन्हीं चीज़ों की जानकारी प्रदान करेगा जिन चीज़ों की जानकारी 6 हाउस प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 6 हाउस किन किन चीज़ों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर 6 हाउस के अंदर अच्छे प्लेनेट होंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा। अगर बुरे प्लेनेट होंगे, बुरे से मेरा कहने का इन द सेंस कि अगर अशुभ प्लेनेट होंगे तो वे अशुभ ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। परंतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो 6 हाउस है, यहाँ पर जो अशुभ प्लेनेट हैं जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य जबकि क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह नहीं है, वह भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा। जब जब ये प्लेनेट इस हाउस में आएंगे, जन्म समय पर, जन्म कुंडली में या गोचर में, जो ट्रांजिट में प्लेनेट गोचर कर रहे हैं उस समय में जब ये प्लेनेट यहाँ से पास होंगे उस समय में जातक को लाभ या हानि की अवस्था में वे जरूर लाएंगे। अगर जो मैंने क्रूर प्लेनेट बताए हैं या अशुभ प्लेनेट बताए हैं, जब जब वे यहाँ से जाएंगे तो उस अवस्था में वे जातक के शत्रुओं का नाश करेंगे, उसके कर्जों का नाश करेंगे, उसकी बीमारियों का नाश करेंगे, उसकी जो भी कोई प्रॉब्लम है उसका नाश करके उसे धन लाभ प्राप्त कराएंगे। अगर 6 हाउस में जो अशुभ प्लेनेट मैंने बताए अगर वे आ जाते हैं, गोचर में हो या जन्म समय के हो, तो जातक अपने शत्रुओं से धन प्राप्त करता है। उससे शत्रुता करने वाला कोई नहीं होता, अगर उससे कोई शत्रुता करता है तो जातक उनसे उल्टा धन प्राप्त करता है, ये लाभ प्राप्त होता है 6 हाउस से। तो ये था 6 हाउस के विषय में एक छोटा सा वीडियो जिसे बना करके मैंने 6 हाउस को अपने अनुसार एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।